खान साहब जब भी मुंह खोलता है कश्मीर के बारे में तो गलती ही करता है। खान साहब समझता है कि कश्मीर के अवाम बिक जाते हैं, कश्मीर के अवाम बेवकूफ़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई रायशुमारी की बात करता है तो उसका असर होता है। अगर आपका आर्गूमेंट मोदी का मौक़िफ़ को तक़वियत देता है, पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर के मुखालिफों को तक़वियत देता है, तो कम अज़ कम आप चुप रहते हैं। शहबाज शरीफ के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कश्मीर में रेफरेंडम से मुतालिक वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की मुखालिफत। कहा, खान साहब जब भी मुंह खोलते हैं कश्मीर के बारे में गलती करते हैं। खान साहब कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ और बिकने वाला समझते हैं। पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है, कश्मीरी अवाम अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर बोले, मुनसिफाना इलेक्शन हो तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। जियालो ने पहले भी धांधली का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर फौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी देने की पेशकश। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी का दावा भी कर दिया। मरियम नवाज को मुफ्त मशवरा देते हुए कहा, मरियम नवाज की जुबान उनकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ सुबह ऐलान करें, शाम को उन्हें वतन वापस लाने के लिए चार्टर तैयारा भेज देंगे। नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। PTI आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। शायद पीपल्स पार्टी को भी कश्मीर में नून लीग से एक आध सीट ज्यादा मिल जाए। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मोहिब और वज़ीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादत नादरी की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हमसायों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की बुनियाद है। सबसे बात करना, नुक्ता नज़र सुनना, अपना पैगाम खुद पहुँचाना सिफारतकारी का बुनियादी जुज़ है। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ये आलमी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। नवाज शरीफ से लंदन में अफगान हुकाम की मुलाकातों पर विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना खतरनाक था, ऐसे लोग आलमी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात ऐसी ही एक मिसाल है। मोदी, मोहिब या अमरुल्लाह स्वालेह, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। शीरी मजारी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, रॉ के साथ बाहमी दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान पर हमला है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, क्या पाकिस्तान को गाली देने वाले से मुलाकात से वाज़ेह नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर हल उन पर ठोंसना भारत की मदद करना है। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयानात की भी मजम्मत। कहा, अली अमीन गंडापुर ने शर्मनाक जुबान इस्तेमाल की, उनके अल्फाज औरतों से नफरत के अक्कास हैं। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने खुद पर पाबंदी को ज्यादती करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज ने इंतजामिया को धमकी दी लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। उनके लीडर पर बात होगी तो जवाब देंगे। मुराद सईद बोले, कहा गया अली अमीन गंडापुर ने फायरिंग की, जबकि फायरिंग तो अली अमीन गंडापुर पर की गई। अबू बचाओ मुहिम वालों का कश्मीरी अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, कश्मीर का इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। वहाँ विफाकी वज़ीर दंदनाता फिर रहा है और कह रहा है कि जो करना है कर लो। कश्मीर जैसे हसास इलाके में भी मुतनाज़ इलेक्शन की गलती दोहराई गई तो कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्का कल होगा। 45 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग के सामान की तरसील जारी। इंतखाबात में 32,20,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। पोलिंग पुरअमन बनाने के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। 6 से 7,000 फौजी जवान भी तैनात होंगे। गैर मुतालिका अफराद की आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी। 24 से 26 जुलाई तक डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अज़लाम में दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल।
हल्का LA-29 मुजफ्फराबाद 3 पर मुसलसल 2 मरतबा मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी का मुकाबला सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक से होगा। हल्का LA-32 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा अशफाक जफर मद्दे मुकाबिल। LA-3 में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सईद आमने सामने हैं। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.5% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में शरह 10.5% और सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 8%, लाहौर में 3.7% और पंजाब भर में शरह 2.5% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। यकम अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम करार। NCOC का कहना है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और उससे जायद उम्र वालों के लिए है। पंजाब हुकूमत का लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में 26 जुलाई से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। इस्लामाबाद में साबिक सफीर के बेटे के कत्ल का केस मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुतादिद गहरे जख्म हैं। तशद्दुद के भी कई निशानात पाए गए। हैदराबाद की अदालत ने बीवी के कत्ल केस में मुलजिम को मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। ओकाड़ा में झूले से गिरकर जख्मी होने वाली एक और बच्ची चल बसी। गुज़श्ता रोज झूला गिरने से एक बच्ची मौके पर जान बहक हो गई थी। दोनों बच्चियां सगी बहनें हैं। झूले के मालिक और ठेकेदार समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ओकाड़ा इंतजामिया ने बगैर क्वालिटी सर्टिफिकेट झूले लगाने की इजाज़त दी तो DC को गिरफ्तार करें और अगर सर्टिफिकेट था तो अथॉरिटी के जिम्मेदारान को पकड़ें। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से बच्चे की हलाकत पर शहरियों का एहतजाज। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि हैदराबाद में खराब ट्रांसफार्मर्स की निशानदेही की जाती रही है लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया गया। हेस्को को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है। हेस्को के लोगों की तरह जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन को 40 लाख रुपए दिए जाएं। कराची के साहिल पर 4 दिन से फंसा बहरी जहाज रुख तब्दील करता हुआ साहिल के मुतवाज़ी लग गया। माहिरीन के मुताबिक KPT के पास टक्स की किल्लत के सबब जहाज को साहिल पर लगने से ना रोका जा सका। KPT के 4 नए टक्स तुर्की में मौजूद हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक नहीं मंगवाए गए। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। खित्ते में अमन खराब करने के लिए भारत की तखरीबकारी के सबूत मौजूद हैं। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर में यकतरफा जारहाना इकदाम वापस लेने तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में मैदान सजा लिया। मरियम नवाज शरीफ PP38 के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में आज अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब 28 जुलाई को होगा। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। खदशा है कि यहाँ डेल्टा वायरस ज़्यादा फैल सकता है। 14 अगस्त तक 5 अजला में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। नवाज शरीफ ठीक होकर सैर सपाटे कर रहे हैं तो वापस आना चाहिए।
तारीख में पहली बार एक दिन में स्कर्दू एयरपोर्ट पर 6 शेड्यूल परवाजों की लैंडिंग। आज 2 परवाजें कराची, 1 लाहौर, 1 इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुंची। सियालकोट और फैसलाबाद से भी एक परवाज स्कर्दू एयरपोर्ट पहुंची। ईद उल अजहा के बाद वीकेंड पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। रात से होने वाला ट्रैफिक जैम अब तक रवाना हो सका। बहुत से सयाहों ने रात अपनी गाड़ियों में गुजारी। झीका गली के मकाम पर एक शख्स को हिरासत में लेकर ओवर स्पीडिंग का मुकदमा दर्ज। नारान और बाबूसर टॉप में भी सयाहों का रश। बाबूसर नारान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें। बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे पर लगी हॉकी और बॉल के दुश्मन ने एक बार फिर काम दिखा दिया। चोर ने पहले मुजस्मे से हॉकी और बॉल गायब की, वीडियो बनाई और फिर दोबारा हॉकी और बॉल मुजस्मे पर लगा दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुजस्मे के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा। पीसीबी और फ्रेंचाइजीज के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया। कराची और लाहौर में पीएसएल के 17 मैचेस होंगे। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। जो उसके आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली किस मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर आज रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी।